ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और अपने लाइफ से नेगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए आज एक नए टॉपिक पर रीडिंग करती हूँ। टॉपिक है कि आप कॉन्स्टेंटली किसके दिमाग में 24/7 चलते रहते हैं। किसके दिमाग में आप 24/7 चलते रहते हैं? सबसे पहले टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। तब तक आप अपने डेटीज़ को याद कर ले, अपने डिवाइन को याद कर ले, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जिस किसी को भी आप मानते हैं उन्हें याद करें और उनसे कहे कि वो आपको और मुझे दोनों को करेक्ट मैसेज दे, गाइडेंस दे और हमें प्रॉपर आंसर दें। एंजल यूनिवर्स गाइड करे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो किसके दिमाग में 24/7 चलते रहते हैं, कौन उन्हें 24/7 याद करता है, कौन उन्हें 24/7 याद करता है। मेरे व्यूअर्स को कौन 24/7 याद करता है? एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को कौन 24/7 याद करता है। द वर्ल्ड। पहले कार्ड निकाल लेती हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगी। पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कॉइन्स, द हाई प्रीस्टेस एंड वन मोर, एस ऑफ कप and bottom of the deck 2 of swords. Okay, द वर्ल्ड। ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ आपकी एक जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, यानी ये रिलेशनशिप अपने पूरे एक सर्कल को कंप्लीट कर चुका है। अप्स एंड डाउन्स, हैप्पीनेस, सैडनेस, आपने सब कुछ इस रिलेशनशिप में देख लिया है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप कमिटेड थे, जुड़े हुए थे, बहुत लॉन्ग टर्म से आप दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप था। ठीक है, ये 21 नंबर है। तो ये हो सकता है आप लोगों के बीच 3 इयर्स रिलेशन चला हो, 12 ईयर रिलेशन चला हो, 21 ईयर्स का रिलेशनशिप हो। तो जो भी है, इस रिलेशनशिप में आप दोनों ने काफ़ी खुशियां देखी और काफ़ी दुख भी देखे हैं, पर वर्तमान में आप दोनों के बीच ये चक्र जो है, द वर्ल्ड बता रहा है कि ये चक्र कंप्लीट हो गया है। पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये एक ऐसा पर्सन है जो एज में कुछ भी हो, पर मेच्योरिटी लेवल इसकी जो है, इमोशनली जो ये मेच्योर बहुत कम है। ये एक कह सकती हूँ कि ये एक बच्चे जैसा है, कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है पर कर नहीं पाता, एक चाइल्डिश बिहेवियर में रहता है, हमेशा फन के मूड में रहता है, हमेशा लाइट हार्टेड दिखाता है। इसके अंदर जो भी फीलिंग हो ये एक्सप्रेस करने में कैपेबल नहीं है ये पर्सन। 8 ऑफ कॉइंस बता रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत बहुत ज़्यादा इनपुट डाले हैं, बहुत मेहनत की है, आपने खून पसीना इस रिलेशनशिप में एक कर दिया, जितनी आपकी एनर्जी, जितनी पोटेंशियल हो सकती थी आपने दी, पर आपको इस रिलेशन में दुख ही मिला है। आप जितना उम्मीद कर रहे थे कि आपको इस रिलेशनशिप से बदले में मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिला। 8 ऑफ कॉइंस यानी 8 ऑफ पेंटिकल्स है। आप बहुत मेहनती है, किसी चीज़ पर जल्दी हम हार नहीं मानते हैं, उस पर लगातार मेहनत, अंतिम दम तक कहते हैं ना, वो अंतिम सांस तक आप मेहनत करते रहते हो, भले ही कितने ही कांटे हों, कितनी ही परेशानियां हों, आपके दिल, आपके दिमाग, आपकी हथेली, आपका शरीर पूरा इसको समेटने में, इसको बनाने में यदि तार तार भी हो जाए ना, तो भी आप रुकने वाले में से नहीं थे। पर हुआ इसके विपरीत, क्योंकि यहाँ एक पर्सन इतना मेहनती है, दूसरा कितना चाइल्डिश है। ठीक है, द हाई प्रेस्टेस, आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत शार्प है, बहुत शार्प है, और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही थी कि आप जिस रास्ते पर हैं
इसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपको सब कुछ पहले से ही आभास हो जाता था, कुछ पॉजिटिव होने वाला हो, कुछ नेगेटिव होने वाला हो। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, पहले से ही आपकी इंट्यूशन, आपकी इंद्रियां, आपके अम, वो कहते हैं ना कि शब्द मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, कि एक आभास ही कहेंगे, एक आभास, या पहले से ही आपके अंतर्मन को कुछ लगता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है, तो आपको पहले से ही इंट्यूशन आ जाती थी। आप बहुत ही नॉलेजेबल, आप डिवाइन से कनेक्टेड पर्सन हो। क्योंकि यहाँ जो फीमेल बैठी है, ये देखिए, ये चांद तारे सब इसके आसपास घूम रहे हैं, तो आप यूनिवर्स से पूरी तरह से कनेक्टेड हो। कहाँ क्या घटने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, आप जो कहते हो, जो वो सोचते हो, या फिर कि आपकी इंद्रियां जो आपको, या आपके आसपास की ऑरा जो आपको वाइब्रेशन देती है, वो पहले से ही आप इंट्यूट कर पाते, आप समझ लेते हो। ठीक है। ये सब कप्स आपने भरपूर प्यार इस रिलेशनशिप में दिया। इस ये जो वो कौन पर्सन है, तो वो पर्सन जिसे आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया, जिसने आपसे बहुत कुछ छुपाया, जिसने आपसे बहुत इस रिलेशनशिप में मेहनत करवाई, आपका प्यार इतना पाने के बावजूद, ये सब कप्स प्यार पाने के बावजूद, उसने आपको क्या ऑफर किया? पेज ऑफ कप्स। बहुत ही फ्रेंडली जेस्चर, बहुत ही छोटा सा ऑफर, जो कि ये सब कप्स के आगे कुछ भी नहीं है। बस आपको टिका कर रखने के लिए, उलझा कर रखने के लिए, फंसा कर रखने के लिए कह सकते हैं। और फंसा के रखने के लिए भी क्या कहूँ, क्योंकि ये खुद ही पर्सन ऐसा है ना कि इसे पता ही नहीं है कि ये कर क्या रहा है। ये अंदर से इमेच्योर है। इसकी जो ग्रोथ है ना, इमोशनल ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये इसके बस में नहीं है कि कोई इससे कितना इमोशनली अटैच है, कोई इससे कितना प्यार करता है, कोई इसके लिए कितना लॉयल हो सकता है, कोई इसके लिए कितना डिवोटेड हो सकता है। ये इस पर्सन को पता ही नहीं चलता। ठीक है। टू ऑफ सोर्स, बहुत लंबे समय तक ये पर्सन, इस पर्सन ने आपको कॉन्फ्लिक्ट में रखा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रखा। आपके दिल जो है इस पर्सन से भर चुका है। आप इस पर्सन से पूरी तरह से, इसने आपको दुख में डाल दिया। अब वो कहते हैं ना कि मन की पीड़ा, मन की आग में इस पर्सन ने आपको बहुत जलाया। हाँ, मन की आग में इसने बहुत आपको जलाया, बहुत तपाया है। और अब आपने अपने दिल को क्लोज ऑफ कर लिया है, आपने अपने दिल को बंद कर लिया कि नहीं, अब मैं दिल के हाथों मजबूर नहीं होंगी, या मजबूर नहीं होऊंगा। अब मैं दिल से काम नहीं लूंगा, अब मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूंगा। आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, देखिए यहाँ मेहनत है, यहाँ इन्वेस्टमेंट है। आपने बहुत कुछ लुटाया है। बहुत ही आप चैरिटेबल पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही उदार, बहुत ही दानी व्यक्ति हो सकते हैं। तो कौन आपको 24/7 याद कर रहा है? ऐसा पर्सन जिसने आपको लव के बदले में, ये तो नहीं कहूँगी कि लव ऑफर नहीं किया, बचकानी हरकत जिसने रिलेशनशिप में की, जिसने कोई मेहनत नहीं किया, आपसे एक तरफा मेहनत करवाया, जिसने आपकी वर्थ को नहीं समझा। कहाँ द हाई प्रीस्ट, इतनी मेच्योर लेडी, अब पेज ऑफ कप्स का कितना मतलब हल्का इंसान। ठीक है। ये मैं लेडी कह रही हूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि आप मेल नहीं हो सकते, मेल फीमेल ये एनर्जी की बात होती है। ठीक है। तो जो स्पिरिचुअल पर्सन है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। तो जो देखने वाले हो, हम मेरे व्यूअर्स, वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है, और जिसके साथ आपका कनेक्शन था, जिससे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच थे, वो पर्सन बहुत ही बचकानी हरकत करने वाला था। उसके साथ आपका एक कार्मिक रिलेशन हो सकता है, जो कर्मा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, एक फेज कंप्लीट हो गया है। ठीक है। उसके दिमाग में आप 24/7 चलते रहते हो। अभी उसकी इंट्यूशन उसे गाइड कर रही है, अब वो आपके लिए लव फील कर रहा है। ठीक है। चलिए, यदि वो लव मैसेज देता तो आपके लिए क्या देता? ट्रू लव टैरोट से पहले मैसेज देखते हैं, फिर थोड़े से हैंड रिटन मैसेज देखेंगे। ठीक है। मैं उसी की भाषा में, आपके पार्टनर की भाषा में, उनके इमोशन को आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। कि यदि वो आपसे कहते अभी, तो क्या कहते? अभी आपके पार्टनर यदि आपसे कहते तो क्या कहते?
जेलस, आई एम वेरी जेलस, आई एम बेयरली स्टैंड इट। मैं बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करता हूँ, और मैं इस बात से ईर्ष्या करता हूँ कि तुम इतनी मेहनती हो, तुम इतनी इंट्यूटिव हो, तुम्हारी खूबसूरती, मैं जो भी तुम्हारे पास है, तुम्हारी जो भी कैपेसिटी है, उससे मैं जेलसी करता हूँ। मुझे हिंसा होती है तुम्हें देखकर। ये मैं ऐसा क्यों करता हूँ मुझे खुद ही नहीं मालूम। मैं समझ नहीं पाता कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। समथिंग टू से, देयर इज समथिंग आई रियली वांट टू शेयर विथ यू, आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू टेल यू। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जो मैंने अब तक कभी भी तुमसे नहीं कहे हैं। मैं सचमुच अपने दिल की बात तुमसे बताना चाहता हूँ, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक सही समय का, जब मैं अपने दिल की बात, अपने अपने सोचों की बात तुमसे बता पाऊँ कि मैं, मेरे पास बहुत कुछ है तुमसे कहने के लिए जो मैंने अब तक नहीं कहे। तुम इंतज़ार करती रह गई, तुम लंबे समय तक मेरी जेलसी को झेलती रहेगी, मेरी तरफ से कुछ कहने के, मेरी तरफ से किसी ऑफ़र का तुम इंतज़ार करती रह गई, पर मैंने तुम्हें कुछ भी ऑफर नहीं किया, मैंने तुमसे कोई बात नहीं की, और अब मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, वो भी सही समय पर। यू फील लाइक होम, बीइंग विथ यू रिमाइंड्स मी ऑफ सिंपलर टाइम, यू ब्रिंग मी सो मच हैप्पीनेस एंड पीस। तुम्हारे पास होना मुझे घर जैसा महसूस करवाता है। जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर में हूँ, मैं अपनी दुनिया में हूँ। मुझे परायापन फील नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने घर पहुँच गया हूँ या पहुँच गई हूँ। बीइंग विथ यू रिमाइंड्स मी ऑफ अ सिंपलर टाइम। तुम्हारे साथ वो साधारण सा समय भी अब मुझे बहुत स्पेशल लगता है। जो मुझे उतना खास उस वक्त नहीं लगता था, वो अब मुझे बहुत खास लगता है। तुम्हारी छोटी छोटी सी आम बातें भी अब मुझे खास लगती है। यू ब्रिंग मी सो मच हैप्पीनेस एंड पीस, और तुम्हारी वही बातें मेरे जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस और पीस, यानी बहुत सारी शांति और सुकून और खुशी को लाने वाला था, जिसे मैं अब तक समझ नहीं पाया। तुम मेरे खुशी का, मेरी शांति और मेरे सुकून का कारण हो। Others' opinions, I feel bound by my culture and my family's belief on how I should live my life. I am working towards breaking free from limiting myself based on their beliefs. दूसरों के ओपिनियन, दूसरों के विचार, दूसरों के कहने पर मैंने ध्यान दिया, और मैं उसी से बंधा रहा। मैं अपने कल्चर, अपने फैमिली, उसके बिलीफ पर ही काम करता रहा हूँ। और अब मैं आई एम वर्किंग टूवर्ड्स ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम लिमिटिंग माई सेल्फ बेस्ड ऑन देयर बिलीफ। और अब मैं वो जो पुरानी बातें थी, जो पुरानी बिलीफ्स थी, पुरानी मान्यताएं थी, उन मान्यताओं को छोड़कर, उन सारे सोचों को छोड़कर, वो पुराने ट्रेंड्स को तोड़कर मैं तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। मैं अब दूसरों के ओपिनियन को नहीं सुनना चाहता, क्योंकि पहले दूसरों के ओपिनियन मेरी लाइफ में बहुत मैटर करते थे। पहले मैं सोसाइटी और फैमिली वालों के ओपिनियन के हिसाब से चलता था या चलती थी, पर अब मैं तुम्हारे हिसाब से चलना चाहता हूँ या चलना चाहती हूँ। इट्स सिंपल रियली, हाउ डू आई फील, आई वॉन्ट यू अस फॉर एवर। वही फिर मैं तुमसे वही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही साधारण सी तुम्हारे साथ रहने की बातें, ये आम बात ही मेरे लिए बहुत खास बात है। पहले मैं जिसे वैल्यू नहीं करता था, जिसे मैं इम्पोर्टेंट नहीं समझता था, आज वही सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कैसा महसूस करता हूँ और मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन में बना कर रखना चाहता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। ये तुम्हारी जो सिंप्लिसिटी है, तुम्हारी जो साधारण सी जो चीज़ें जो मुझे बहुत आम लगती थी, आज मैं समझ पा रहा हूँ कि वो आम नहीं है। बहुत सारे जो लोग बनावटी हैं, उसमें तुम खास हो, तुम्हारे अंदर कोई भी बनावट नहीं है। तुम सिंपल होकर भी बहुत खास हो मेरे लिए। रन अवे,
वुड यू पैक अ बैग एंड मीट मी इन हवाई? आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड एंड बी अलोन विथ यू। क्या तुम मेरे साथ भाग चलने के लिए तैयार हो? हम दोनों कहीं साथ में दूर तक भाग जाते हैं, सबसे दूर। मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में रहें। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया से दूर, क्योंकि मैंने ये देख लिया है कि मेरी दुनिया तुम हो, तुम्हारी दुनिया मैं हूँ, और अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। और हम दोनों अकेले ही पूरी दुनिया है एक दूसरे के लिए। मैंने पूरी दुनिया देख ली है, दुनिया में तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। तो मैंने तुमसे जलन करके, मैंने तुमसे नफरत करके और तुम्हारी सिंप्लिसिटी को नहीं अपनाकर मैं अब पछता रहा हूँ। वही तुम्हारी सारी सिंप्लिसिटी, तुम्हारी साधारण साधारण सी बातें ही अब मुझे खास लगती है। तुम मुझे घर का एहसास दिलाते हो या दिलाती हो। चलिए थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस भी चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लग रही होगी। यदि लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। देखें वर्तमान में उनकी क्या और फीलिंग है। एंजल यूनिवर्स उनकी इन डेप्थ फीलिंग बताइएगा। इन डेप्थ फीलिंग उनकी क्या है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इन डेप्थ फीलिंग क्या है? इन डेप्थ फीलिंग क्या है? I feel terrible for ghosting you and not having the courage to say what needed to be said. ये फिर देखिए said something to say। देखिए हैंड रिटन में भी वही बात जो लव टैरोट में थी। आपको आपको घोस्ट करने के लिए, आपको छोड़ने के लिए वो कितना पछता रहा है कि उन्होंने छोड़ दिया। आई कुड टेरिबली फॉर घोस्टिंग यू एंड नॉट हैविंग द करेज टू से व्हाट नीडेड टू बी सेड। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पास्ट में तुम्हें छोड़ा, तुमसे कांटेक्ट नहीं किया। मेरे अंदर वो साहस नहीं था कि जो मैं तुम्हें बता सकूं, जो मैं तुमसे कहना चाहता था, अपने अंदर की कमजोरी, अपने अंदर की जेलेसी, अपने अंदर की नेगेटिविटी को तुमसे शेयर कर पाता तो शायद तुम मुझे गाइड कर पाते या कर पाती। और आज मैं बहुत इसी बात के लिए परेशान हो रहा हूँ कि काश मैंने पास्ट में ये साहस दिखाया होता, और काश पास्ट में मैंने तुम्हें घोस्ट नहीं किया होता, तुमसे बातें छुपाई नहीं होती, तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा होता, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। यू हेल्प मी हील माई वुंड्स। तुमने मेरे घाव को भरने में बहुत मेरी मदद की है। तुम्हारे जो भी एक्ट थे, तुमने एस ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, यानी तुम मेरी हर बात को पहले से ही समझ जाती थी, तुम मुझे प्यार देती थी, तुम मेरे ऊपर मेहनत करती थी, तुमने मेरे बहुत सारे घाव भरे हैं, मेरे दिल के, मेरे मन के जो घाव हैं, तुमने बहुत सारे घाव भरे हैं। और ये बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ जो मैंने पास्ट में नहीं कहा, कि मेरे अंदर बहुत सारी खामियां थी, मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी थी, जो मुझे तुमसे शेयर करना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था कि तुमने मुझे कितना सपोर्ट किया, कितना हील किया, मुझे कितना रिवाइव किया है। आई रिग्रेट द चॉइस आई हैव मेड, आई विश वी कुड स्टार्ट ओवर। मुझे दुख है अपने किए पर, मुझे पछतावा है कि मैंने पास्ट में जो भी चॉइस बनाया, मैंने जो भी गलत निर्णय लिए, उसके लिए मुझे आज बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है। आई विश वी कुड स्टार्ट ओवर। मैं प्रे करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि काश फिर से हमारा तुम्हारा साथ बन जाए, स्टार्ट हो सके, हम दोनों फिर से नई जीवन की शुरुआत कर सके। आई विश आई कुड गो बैक इन टाइम। देखिए सेम सेम। आई विश आई कुड गो बैक इन टाइम, आई वुड हैव ट्रीटेड यू बेटर। काश मैं समय को पीछे ले जाता, टाइम मशीन में जाकर टाइम को पीछे ले जाता, और मैं सब कुछ गलत जो हुआ तुम्हारे साथ उसे सुधार पाता, और तुम्हारे साथ बेहतर व्यवहार कर पाता, बेहतर तुम्हारे साथ व्यवहार करता, तुम्हें प्यार करता, और जो भी मैंने कड़वी एक्सपीरियंस तुम्हें दिए हैं वो मैं काश तुमसे दूर कर पाता, तुम्हें अच्छी यादें दे पाता। आज मैं ऐसा सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, और मुझे इस बात के लिए बहुत पछतावा है। आई हैव ऑलवेज नोन दैट यू वेयर द वन। मुझे हमेशा से पता था कि तुम ही एक वो हो जो मेरे जीवन को कंप्लीट करती हो। 21 नंबर का कार्ड, द वर्ल्ड।
तुम ही मेरे जीवन को पूरा करती हो, तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। ये मुझे पता था, फिर भी मैंने ये सारे मिस्टेक्स किए। मेरी दुनिया तुम पर शुरू होकर तुम ही पर खत्म होती है, फिर भी मैंने ये सारी गलतियां की। विश कम ट्रू, तुम्हारा मेरे जीवन में होना मेरे विश का फुलफिल हो जाना है, मेरे मांगे गए किसी भी वरदान का सच हो जाना है, पर मैंने उसे भी खो दिया है। आई वॉन्ट टू रेज ए फैमिली विथ यू, मैं तुम्हारे साथ होम मैं तुम्हारे साथ अपना घर बनाना चाहता हूँ, अपना परिवार बनाना चाहता हूँ, परिवार बसाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपने बच्चे और अपना घर देखना चाहता हूँ। यही मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारी एक फैमिली हो। नो वन कंपेयर्स टू, तुम्हारी किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। दुनिया में कोई भी कितना ही सुंदर हो, कितना ही अच्छा हो, पर तुम्हारे साथ किसी का मुकाबला नहीं है। तुम्हारी सिंप्लिसिटी, जो बातें पहले मुझे समझ में नहीं आती थी, जो बातें मुझे पहले अच्छी नहीं लगती थी, अब मैं समझ पाता हूँ कि तुम्हारी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती है। डिवाइन गाइडेंस, और ये ईश्वर अब मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। ईश्वर मुझे बता रहे हैं कि मैंने क्या किया है, क्या मिस्टेक्स मैंने किए हैं। मेरी आंखें खुल रही हैं। अब मुझे मेरी इंट्यूशन, डिवाइन की तरफ से मैसेज मुझे मिल रहे हैं। डिवाइन मुझे बार बार बता रहे हैं कि मेरी तरफ से क्या गलती हुई थी और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने पहले तुम्हारी दूसरों के साथ तुलना की, जो कि नहीं मुझे करना चाहिए था। इट डज नॉट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू, तुमसे दूर होना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, नहीं रहना चाहता, पर मुझे ये झेलना पड़ रहा है। ये मेरे जीवन के लिए सबसे बुरा समय है। दगाबाज रे, तुरे नैना बरे दगाबाज रे, कल मिले हमको भूल गए आज रे, दगाबाज रे। हो सकता है कि पास्ट में तुम्हें लगा हो कि मैंने तुमसे दगाबाजी की, पर मैं देख रहा हूँ कि अब तुम मेरे साथ दगाबाजी कर रहे हो या कर रही हो। तुमने नैना मुझसे लगा के, मेरा दिल चुरा के, अब मुझे जो है मुझसे दगाबाजी कर रहे हो। मेरे दिल को चुरा कर तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मुझसे दूर नहीं जा सकते। आई नो यू आर हस्बैंड वाइफ मटेरियल, मुझे पता है कि तुम एक वाइफ मटेरियल हो। मुझे पता है कि तुम एक हस्बैंड मटेरियल हो, और तुम्ही से शादी करना मेरे जीवन के लिए सबसे अच्छी बात होगी। क्रम्स, मैंने तुम्हें बहुत कम दिया है। जितना तुमने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया, तुमने जितना मेरे ऊपर लुटाया है, प्यार, पैसा, एनर्जी, पैशन, उसके बदले मैंने तुम्हें बहुत कम दिया है, और इस बात के लिए आज मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुमकिन नहीं है तुझको बुलाना, देखे खुदाया वो आशिकाना, बड़ी लंबी सी जुदाइयाँ जुदाइयाँ वे। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, और आपके पार्टनर की तरफ से जो भी मैसेजेस हैं वो मैंने आपको बताए। कौन आपको 24/7 याद करता है ये भी मैंने आपको बताया है, और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी मैंने बता दी। ये एनर्जी वर्तमान की है, तो वर्तमान में उनकी ऐसी एनर्जी है। एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, जैसे आप उनके बारे में कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होते हो, वैसे ही आपके पार्टनर भी मूड स्विंग से गुजरते होंगी। तो आई होप आप उन्हें पहले से बेहतर पहचान पा रहे होंगे, जो भी कंडीशन हुई थी, और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर पा रही होगी। आप लोगों के रिलेशन जैसे भी रहे हो, इसके भी थोड़े से यहाँ पे झलक दिखाई दी है। यदि रीडिंग रेजोनेट की हो आपकी स्टोरी लाइन से, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। प्लीज़ कमेंट करें, मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और भी ऐसे ही बेहतर रीडिंग आपके लिए समय समय पर लाती रहूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।